कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ओरिजिन कैसे हुआ और ये कैसे डबल साल्ट से डिफरेंट होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आपने इससे पिछले टॉपिक में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी ना, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की शुरुआत कहाँ से हुई अब हमने ये देखना है। ओके, तो इस टॉपिक का नाम बताओ क्या हमारा? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, सिंपल साल्ट्स, डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सिंपल साल्ट्स, डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये भाई इस टॉपिक को हमने भी टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या आपका? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एक बताओ क्या होंगे आपके फिर भाई? डबल साल्ट्स वर्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और तीसरा क्या होगा आपका? ओरिजिन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आप ये देखिए भाई, आयनिक कंपाउंड्स कितनी टाइप के होते हैं। देखो इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको कॉम्प्लेक्सेस क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो भाई पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स मेनली भाई मैं आपको बताऊं 2 तरह के होते हैं। एक तो बताओ कौन से होते हैं? सिंपल सॉल्ट्स। कौन से भाई? बोलो भाई, सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, सिंपल सॉल्ट बताओ कौन से होते हैं? सिंपल सॉल्ट कौन? जैसे आपका NaCl है, क्या आपका? इसमें आपको पता भाई एक Na प्लस और एक क्या है? Cl नेगेटिव आयन, इजंट इट? तो अगर आप इसको किस में डिसॉल्व करते हो? वाटर के अंदर। अगर आप इसको भाई वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको भाई एक तो क्या मिलेगी? पोटेशियम आयन, सॉरी सोडियम आयन, और एक क्या मिलेगी आपको? क्लोराइड आयन। ठीक है ना? यहां पर कैटायनिक पार्ट भी क्या होता है? इसको बोलते हैं कैटायनिक पार्ट। ये बताओ क्या इसका? एनायनिक पार्ट। याद रखियो भाई, जब भी किसी कंपाउंड को, किसी आयनिक कंपाउंड को लिखते हैं ना, तो पॉजिटिव पार्ट क्या होता है? हमेशा पहले, और नेगेटिव पार्ट हमेशा बाद में लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर कैटायनिक पार्ट क्या है? सिंपल सोडियम आयन। और बताओ भाई एनायनिक पार्ट क्या? सिंपल क्लोराइड आयन। ओके, KCl भी क्या है? एक सिंपल सॉल्ट। यहां पर कैटायन और एनायन क्या बिल्कुल भाई सिंपल नहीं है क्या? या कैल्शियम क्लोराइड, ये भी बताओ क्या है? बोलो भाई, सिंपल सॉल्ट। क्यों? कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 हमारे पास क्या है? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो इनके बारे में कोई दिक्कत नहीं आपको भाई। सिंपल सॉल्ट आपको मालूम पड़ गया। सिंपल सॉल्ट्स में खास बात क्या होती है कि भाई जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो इसमें कैटायन भी आपको मिलेंगी और इसकी वजह आपको एनायंस भी आपको मिलेंगी। ओके, अच्छा, दूसरे होते हैं मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड। क्या भाई? मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड्स, इजंट इट? ये फिर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डबल साल्ट और एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन से भाई? सेकंड टाइप। पहले बताओ सिंपल सॉल्ट्स आपको मालूम पड़ गए। फिर क्या होते हैं आपके? मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? डबल सॉल्ट, या जिनको क्या बोलते हैं? लैटिस कंपाउंड्स। या क्या बोलते हैं भाई दूसरे कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो पहले हम देखते हैं भाई कि जो इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि भाई इसमें या तो आप एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स, उनको आप एक साथ क्या कर देते हो? क्रिस्टलाइज। अरे भाई आप मान लिया आपके पास एक बर्तन में एक सिंपल सॉल्ट है, एक वेसल में आपने क्या डिसॉल्व कर रखा है? सिंपल सॉल्ट। दूसरे वेसल में क्या आपके पास? मान लिया एक वेसल में आपके पास क्या है? FeSO4। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? चलो आप, अरे मान लिया भाई आपके पास एक वेसल में क्या है, पहले आप देख लो ये मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड क्या होते हैं? सिंपल सॉल्ट में क्या है? कैटायन आयन दोनों क्या है? सिंपल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड में क्या होगा? वहां पर जो कैटायन और एनायन होंगे वो एक तरह से असेंबली होगी भाई, उनमें से एक कम से कम मल्टीपल किन की भाई? बताओ। अरे भाई क्या होगी? मल्टीपल जो होंगे ना एटम्स होते हैं, उनकी वहां पर क्या होती है? वो असेंबली होती है। ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड्स। ठीक है, ओके। और भाई ये कितने टाइप के हैं? डबल सॉल्ट या
लेटेस्ट कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या देखते हैं, बताओ भाई। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, डबल सॉल्ट या, अच्छा हमने एक बात आपको बताई थी भाई कि मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड में क्या होगा, इनको बनाने के तरीके क्या होते हैं। आपके पास एक सिंपल सॉल्ट, मान लिया आपके पास भाई FeSO4 है, क्या बोलो भाई, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सॉल्ट। ठीक है, अब इस सिंपल सॉल्ट को अगर बताओ मैं क्या करूं भाई, इस सिंपल सॉल्ट को मतलब इसको आप पानी में डिजोल्व कर दें। ठीक है, और एक आपके पास और भी है NH4SO4, ओके, NH4 ओके, NH4 एक तो आपके पास क्या है अमोनियम सल्फेट, और एक आपके पास क्या है भाई फेरस सल्फेट। ये दोनों बताओ क्या हमारे पास सिंपल सॉल्ट। हालांकि आप कहोगे भाई अरे भाई यहाँ पर मैंने सिंपल कैटायन मतलब ये होता है, आपको यहाँ पर सल्फेट आयन होती है, आप कहोगे भाई क्या बोलते हैं, तो भाई कॉम्प्लेक्स ना, सल्फेट आयन के अंदर हमको पता है कि बॉन्डिंग कैसी होती है, हमको पता है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो सिंपल लेविस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग से एक्सप्लेन हो सकती है भाई। SO4 के अंदर बॉन्डिंग को आप लेविस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये अभी भी ये क्या निकल आएगी, कॉम्प्लेक्स निकल आएगा, ये क्या अभी भी सिंपल सॉल्ट ही है FeSO4। यहाँ पर कैटायन भी क्या है सिंपल, और एनायन भी क्या है सिंपल। ठीक है बात। तो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, अगर मान लिया मेरे पास, अच्छा तो अगर मान लिया मेरे पास एक वेसल में क्या है FeSO4 और एक वेसल मेरे पास क्या अमोनियम सल्फेट, अगर मैंने इनको इवेपोरेट कर दिया तो एक वेसल में किसके क्रिस्टल्स बचेंगे मेरे पास, फेरस सल्फेट के, दूसरे वेसल मेरे पास किसके क्रिस्टल बचेंगे, अमोनियम सल्फेट के, दोनों ही क्या है सिंपल सॉल्ट क्रिस्टल। लेकिन अगर मैं इस वेसल को और इस वेसल को एक तीसरे वेसल में डाल दूं, इनको समझ गए बात, और फिर क्या करूं उसको इवेपोरेट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा पता है, मोर साल्ट। तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, मोर साल्ट मिल जाएगा क्या, इजंट इट। बताओ कौन सा होता मोर साल्ट, बोलो भाई, FeSO4 और NH4 2SO4 और इसमें सॉरी इसमें भाई वाटर कितने होते हैं इसमें 6H2O, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या मोर साल्ट है, तो ये क्या है, ये एक डबल, ये भाई एक एडिशनल कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड। यहाँ पर आपने भाई इन दो कंपाउंड्स को आपने एक साथ क्या कर दिया, दो सिंपल सॉल्ट्स को एक साथ इवेपोरेट करके हम क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड्स। अब दो सिंपल सॉल्ट्स को एक साथ इवेपोरेट करने पर जो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड, वो डबल सॉल्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है भाई। डबल सॉल्ट कब कहलाएगा और कॉम्प्लेक्स कब कहलाएगा, अगर जो मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड बना है ये जिन सिंपल सॉल्ट से बना था, ये जिन सिंपल सॉल्ट से, वो सिंपल सॉल्ट्स जो आयन देते हैं पानी में डिजोल्व होके, अगर ये सॉल्ट पानी में डिजोल्व होके वही आयंस प्रोड्यूस करता हो तो क्या कहलाएगा, ये डबल सॉल्ट। जैसे आप ये बताओ ये किससे बना, बताओ मोर साल्ट किससे बना है, अरे भाई जो ये मोर साल्ट है ये बताओ किससे बना है, बताओ फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से। तो ये पानी में जाके क्या प्रोड्यूस करती है, एक आयरन 2 पॉजिटिव एक सल्फेट, ये पानी में जाके क्या प्रोड्यूस करती है, दो अमोनियम आयन और एक सल्फेट। तो ये पानी में जाके एक मोल मोर साल्ट का क्या करेगा, 2 मोल तो सल्फेट, 2 मोल अमोनियम और 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव, ये वही आयंस प्रोड्यूस करता है जो कौन प्रोड्यूस करता है, ये दोनों इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं पानी में जाके, इजंट इट। तो क्या कहलाएगा, ये डबल सॉल्ट। लेकिन अगर ये ऐसा ना करता हो, यानी जो जिन सिंपल सॉल्ट से आपने क्या बनाया है, मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड पानी में जाके वो आयंस प्रोड्यूस ना करे जो कि जिन सिंपल सॉल्ट से उसने आपने बनाया है वो सिंपल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर पानी में जाके ये एक आयरन 2 पॉजिटिव 2 सल्फेट और 2 अमोनियम आयन ना देता ना, तो क्या कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। तो भाई थोड़ा आपको आइडिया हो गया। अब तो क्या पढ़ते हैं पहले, डबल सॉल्ट्स। ठीक है, चलो थोड़ा हमारी भाई डबल सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, हम थोड़ा भाई पहले एक बारी डबल सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं।
डबल सॉल्ट के बारे में आपको पता ना, जिन सिंपल सॉल्ट्स को आपने साइमल्टेनियसली इवेपोरेट किया है, अगर रिजल्टेंट स्पीशीज वही आयंस देती है जो कि वो सिंपल सॉल्ट्स देते थे, तो क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट, नहीं तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बताओ भाई, जैसे हम दो डबल सॉल्ट लिखे, जैसे भैया पे बताओ, एक तो मोर सॉल्ट आपका हो गया। मोर सॉल्ट क्या होता है आपका? FeSO4, ठीक है, और क्या होगा आपका? NH4 2 SO4 और 6H2। ठीक है, दूसरा भाई जो फिटकरी होती है, क्या फिटकरी नाम सुना होगा आपने भाई फिटकरी या एलम जिसको बोलते हैं, बताओ क्या होती है? K2SO4 और भाई Al2SO4 3, पता होगा ना आपको? Al2SO4 3, और मेरे ख्याल से 24 क्या होते हैं? H2 या जो भी है भाई, XH2 लिख दो। ठीक है बात। तो ये बताओ किन सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है? बताओ, और ये किन सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है आयरन सल्फेट से। ये आप कैसे बनाओगे? आयरन सल्फेट को और भाई अमोनियम सल्फेट को, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, यानी कि आप FeSO4 का सॉल्यूशन, FeSO4 का सॉल्यूशन प्लस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन, आप इन दोनों के सॉल्यूशन को एक तीसरे वेसल में मिला के इवेपोरेट कर दो, तो जो क्रिस्टल्स बचेंगे आप पीछे, वो किसके होंगे? इसके। और ये एक डबल सॉल्ट है। क्यों भाई? क्योंकि जब आप क्या करोगे इसको, जब आप इसको पानी में डाल के, सॉरी इनको भाई, जब आप पानी को इवेपोरेट कर दोगे ना, तो पीछे जो क्रिस्टल बचेंगे ये बचेंगे ना, इनको जब आप पानी में डालते हो तो वापस में क्या मिलेंगी? 1 मोल आयरन, 2 मोल सल्फेट और 2 मोल अमोनियम। वही आयंस मिलती हैं जो कि ये दोनों सिंपल सॉल्ट्स इंडिविजुअली प्रोवाइड किया करते, इजंट इट? सिमिलरली ये भी बताओ क्या है? ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, सॉरी डबल सॉल्ट है। कैसे भाई? ये किन सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है? K2SO4 और Al2SO4 3। ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ K2SO4 से और Al2SO4 3 से, इजंट इट? तो ये चीज पानी में जाके बताओ क्या प्रोड्यूस करती है? 2 मोल पोटेशियम, 1 मोल सल्फेट, 2 मोल एल्यूमिनियम आयन और 3 मोल, ये अकेला 1 मोल क्या करेगा? 2 मोल पोटेशियम भी देगा, बोलो भाई, 2 मोल एल्यूमिनियम आयन भी देगा, और सॉरी 3 और 1 4 मोल, अरे भाई ये क्या देगा? और ये 3 और 1 4 मोल सल्फेट आयन देगा। यानी ये वही आयन प्रोड्यूस करता जो कि आयन प्रोड्यूस कौन करते हैं? ये दोनों सिंपल सॉल्ट्स मिलके। तो ये भी क्या है? एक डबल सॉल्ट। समझे मेरी बात? लेकिन अब मैं बात करूं भाई किसकी? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, तो भाई हमारे पास एक बहुत टिपिकल एग्जांपल है FeCN6 का। क्या आपको क्या लगता है? कि K4 क्या? K4 FeCN6, K4 FeCN6 ये किससे मिलके बना होगा? ये किन 2 सिंपल सॉल्ट से मिलके बन सकता? बताओ भाई, ये 2 सिंपल सॉल्ट से मिलके बन सकता है, बताओ कौन कौन से? एक तो क्या 4 मोल तो किसके? KCN के। किसके भाई? 4 मोल तो क्या? KCN के, इजंट इट? 4 मोल KCN प्लस, बताओ भाई, और 1 मोल क्या? FeCN2। क्या? 1 मोल FeCN2। तो 1 मोल फेरस साइनाइड, बताओ क्या प्रोवाइड करता है? 1 मोल फेरस साइनाइड क्या प्रोवाइड करेगा? 1 मोल Fe2 पॉजिटिव और 2 मोल साइनाइड, और 4 मोल केसिन क्या देंगे भाई? ये क्या देगा? 4 मोल पोटेशियम प्लस 4 साइनाइड। ये क्या देगा बताओ? 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव प्लस, बोलो भाई, 2 मोल
साइनाइड, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो आपको ये लगता कि भाई अगर मैंने इन दोनों को मिला के क्या बना रखा है, ये आपको लगता क्या है कि इन दो सिंपल सॉल्ट से क्या मिलकर बना हुआ है एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, इजंट इट? लेकिन भाई इसकी खास बात यह है कि जब आप इसको पानी में डिजोल्व करते हो ना, तो बताओ, तो इन दोनों से मिलकर अगर कोई क्या बनाए, हम डबल सॉल्ट बनाने की ट्राई करें और बन जाता, अगर इन दोनों को मिलाकर डबल सॉल्ट बनाते और वो डबल सॉल्ट ही बन जाता, तो बताओ वो पानी में जाकर क्या प्रोड्यूस करता? 4 मोल पोटेशियम, 4 मोल साइनाइड, 2 मोल साइनाइड, 4 और 2 6 मोल साइनाइड, 4 मोल पोटेशियम, 1 मोल आयरन। लेकिन ये पानी में जाके सिर्फ 4 मोल पोटेशियम और 1 मोल, बोलो भाई, एक कॉम्प्लेक्स एनायन क्रिएट करता है। ये 6 साइनाइड प्रोवाइड नहीं करता, 1 आयरन प्रोवाइड नहीं करता। अब समझ गए बात? तो ये बताओ क्या है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में और डबल सॉल्ट्स में अंतर क्या होता है? डबल सॉल्ट्स जिन सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनते होते हैं वो पानी में जाके वही आयन देते हैं जो कि सिंपल सॉल्ट देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जिन सिंपल सॉल्ट से आप क्या बनाते हो, कॉम्प्लेक्स, पानी में जाके वो अपने सिंपल सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक आयंस क्रिएट। बस सिंपल सी बात है, अगर कोई एडिशनल कंपाउंड जिन सिंपल सॉल्ट से बना है, अगर पानी में जाके वो अपने सिंपल सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक आयंस ही क्रिएट करता है, तो क्या है? डबल सॉल्ट। अगर कोई कंपाउंड जिन सिंपल सॉल्ट से बना है वो पानी में जाके उन्हीं सिंपल सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक आयंस क्रिएट करता है, तो क्या है? अगर नहीं करता तो क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अब हम क्या पढ़ते हैं बताओ भाई? ओरिजिन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब भाई हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कि इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, बोलो भाई, शुरुआत कहां से हुई है? इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की शुरुआत कहां से हुई है? अब हमने ये देखना है, ठीक है भाई? देखो, एग्जैक्ट तो जो भाई ओरिजिन था वो और कंपाउंड से हुआ था, लेकिन एक समझने के लिए नहीं है कि इनकी शुरुआत किस कंपाउंड से हुई थी, उसमें सबसे बेस्ट आपका यही है FeCN6 वाला, ठीक है? तो भाई आप ये बताओ, सबसे इनिशियली साइंटिफिक कम्युनिटी क्या मालूम थी? सिंपल सॉल्ट्स मालूम थे ना? शुरुआत में साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या मालूम थे? सिंपल सॉल्ट्स। उनको भाई NaCl पानी में डिसोल्व किया, NaCl आयन, KBr पानी में डिसोल्व किया, पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन। बोलो भाई, K2SO4 पानी में डिसोल्व किया, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन। आसान है, मुश्किल ये? लेकिन उनको फिर पता लगा भाई कि फिर उन्होंने भाई फिटकरी बनाई, मोर साल्ट बनाया। उन्होंने देखा कि अगर हम दो सिंपल सॉल्ट्स को क्या करें, अगर मैं दो सिंपल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को मिला के इवेपोरेट कर देता हूं, तो मुझे तो भाई पीछे क्या बचता है? जो क्रिस्टल्स बचते हैं किसके बचते हैं? डबल सॉल्ट के, इजंट इट? अरे भाई उन्होंने आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशंस एक तीसरे बिकर मिला के इवेपोरेट कर दी। क्या बन गया? मोर साल्ट, एक डबल सॉल्ट है ना? अरे बोलो भाई, उन्होंने K2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन पानी में मिला के इवेपोरेट कर दिए। क्या बन जाएगा? फिटकरी। तो उनको तो भाई ये वहम पा गया एक तरह से, उनको तो वहम मिल गया भाई, ठीक है? क्या भाई क्या करते थे? सिंपल सॉल्ट मिलाए, इवेपोरेट की और क्या बना लिया करते? डबल सॉल्ट। तो उन्होंने भाई ऐसे दुनिया भर क्या बनाए? डबल सॉल्ट। वो बोलते तो भाई कमाल की बात है कि दो सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन लो, दो वेसल्स में, तीसरे वेसल मिलाओ, इवेपोरेट करो, जो अलग तरह के आपको क्या मिलेंगे? क्रिस्टल्स। लेकिन उस क्रिस्टल में खास बात क्या होती है? उसमें इन दोनों की क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज, इजंट इट? तो ऐसे भी सिंपल सॉल्ट बनाते बनाते, एग्जैक्टली एग्जांपल नहीं है लेकिन आप फिलहाल मान लो, इसको मान लो आप, ठीक है? तो ऐसे वो सिंपल सॉल्ट बनाते बनाते भाई उन्होंने बताओ क्या किया? उन्होंने 4 मोल तो क्या ले लिए? उन्होंने सोचा क्यों ना हम पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड का हम क्या बनाए? डबल सॉल्ट।
उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड का हम क्या बनाए भाई, डबल सॉल्ट। तो बताओ भाई पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, KCN। उन्होंने 4 मोल तो क्या लिया, 4 मोल लेना नहीं है ये, लेकिन उन्होंने भी लिया ज़्यादा होगा, लेकिन जितना डिसअपीयर हुआ सिस्टम से वो पता लग जाता भाई कितने मोल सिस्टम से क्या हुआ है, डिसअपीयर। ठीक है, यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, तो वो तो भैया मानेंगे ना कि अगर हम 4 मोल KCN, क्या 4 मोल KCN और 1 मोल साइनाइड को अगर हम क्या करें, मिला के हम क्या कर दें भाई, इवेपोरेट कर दें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमको ये सॉल्ट नहीं मिलना चाहिए क्या, इजंट इट। वो तो भैया एक्सपेक्ट करेंगे। अब इसको अगर मैं पानी में डिसोल्व करूं तो मुझे क्या एक्सपेक्टेड, मुझे क्या मिलनी चाहिए, 4 तो पोटेशियम आयन, 1 आयरन 2 पॉजिटिव और 6 साइनाइड, इजंट इट। तो भाई साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसे डबल सॉल्ट बनाने की उनकी भाई बड़ी एक तरह से उनका रूटीन काम था ही बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने ये डबल सॉल्ट बनाने की ट्राई की कि एक 4 KCN से और 1 फेरस साइनाइड से, तो वो क्या मान रहे थे कि डबल सॉल्ट बनेगा, और इसको वापस मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके सॉल्यूशन को और इसके सॉल्यूशन को उन्होंने क्या कर दिया, मिला के इवेपोरेट कर दिया। उन्हें क्या मिल गया पीछे, क्रिस्टल्स। अब वो क्या मान रहे हैं, वो क्रिस्टल्स किसके हैं, इसके। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल्स हैं इनको पानी में मिलाऊं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, 4 मोल पोटेशियम, 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव और 6 मोल साइनाइड। लेकिन जब इन क्रिस्टल्स को पानी में मिलाया गया तो पता है सिर्फ क्या मिलता है, बोलो भाई, जब इसको पानी में मिलाया गया ना तो 4 मोल पोटेशियम आयन मिलनी चाहिए थी ना, मिलती है भाई। लेकिन जो साइनाइड थी ना, सॉरी, जो 1 मोल क्या थी, आयरन 2 पॉजिटिव, ये क्या थी सॉल्यूशन से गायब, और 6 मोल साइनाइड, बोलो भाई, ये भी हमको मिलनी चाहिए थी ना, ये भी क्या थी सॉल्यूशन से गायब। ये दोनों ही तरह की आयंस क्या थी सॉल्यूशन से गायब थी। यानी कि इसको पानी में मिलाने पर 4 मोल पोटेशियम आयन तो मिल गई, लेकिन जो 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव हमको क्या थी, एक्सपेक्टेड, और 6 मोल हमको भी क्या एक्सपेक्टेड थी, साइनाइड, वो सॉल्यूशन में थी नहीं भाई, वो सॉल्यूशन से क्या थी, अब्सेंट। तो दिमाग में तो भैया उनके लिए बात बहुत नहीं थी कि आयन गई तो गई कहां पर भाई, कहां गायब हो गया आयन, ये इजंट इट। उनको भाई जमीन खा गई कि आसमान निकल गया भाई, सॉल्यूशन में आयन थी ना, उसमें कोई आयरन थी ना, उसमें कोई भाई साइनाइड आयन थी। ओके, और कमाल की बात यह थी कि सॉल्यूशन से कितनी आयंस गायब है, CID आप देखते हो ना, सॉल्यूशन से भी कितनी आयंस गायब हैं, 7 आयंस, 6 साइनाइड और 1 आयरन। और सॉल्यूशन में एक अजीबोगरीब आयन तैर रही थी, मतलब सॉल्यूशन से ये आयन तो गायब होगी और सॉल्यूशन में क्या थी, एक नई आयन प्रेजेंट थी। यानी कि सॉल्यूशन में वास्तव में क्या थी, 4 तो क्या थी, पोटेशियम आयन, प्लस एक क्या थी, मिस्टीरियस आयन, एक क्या थी, मिस्टीरियस N आयन थी। वो मैंने लिख दिया भाई N नेगेटिव, मुझे पता नहीं फिलहाल N क्या है, मुझे फिलहाल पता नहीं N कितना है, लेकिन एक सॉल्यूशन में भाई होनी क्या चाहिए थी, 4 और 1 5, और बोलो भाई 11 आयन मिलनी चाहिए थी ना, 11 की बजाय सॉल्यूशन में मिली कितनी, सिर्फ 4 पोटेशियम आयन और 1 मिस्टीरियस N आयन। ये सारी क्या होगी, गायब। ओके, तो अब आप मुझे बताएं, अब इनको भाई कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स हम क्यों बोलेंगे। तो भाई यहां से एक मिस्ट्री, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होगी क्या, कि भाई ये आयन गई तो गई कहां पर भाई, ये 6 मोल साइनाइड आयन कहां गई, ये सवाल नहीं आएगा। अरे बोलो भाई, अब यहां पर कई सवाल हैं। पहली बात तो ये 6 मोल साइनाइड और 1 मोल आयरन कहां गई आयन। दूसरा सवाल बताओ क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई, कि जो ये मिस्ट्री आयन आई है ये कहां से आई है। अब आप मुझे बताएं, अगर मान लिया कोई बैंक रॉबरी हो जाए, ठीक है बात, अरे भाई किसी शहर में कोई बड़ी बैंक रॉबरी हो जाए, और जिस दिन ये बैंक रॉबरी हो तो भाई वो क्या पुलिस के सामने एक मिस्टीरियस प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या। और जिस दिन शहर में बैंक रॉबरी हुई है, ये मानो उसी दिन शहर से जो ये मानो कि 4 नामी गिरामी जो भाई बदमाश थे ना, जो भाई इस टाइप की जो भाई इंसिडेंट्स थे उनमें इन्वॉल्व रहते थे पहले, 4 जो भाई एक तरह से जो डाकू थे शहर के, वो गायब हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए भाई,
हालांकि तो पुलिस के दिमाग में क्या शक जाएगा कि हो ना हो ये रॉबरी में किन का हाथ है, जो गायब हुए हैं उन्हीं का इसमें हाथ है, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई यहाँ पर 7 आयन क्या होगी, गायब होगी, और एक अजीबोगरीब आयन तैयार, तुम क्या मानेंगे कि होना हो इसके बनाने में किन का हाथ है, इन 7 आयन्स का, इजंट इट। लेकिन हमको भाई क्योंकि ये नहीं पता कि ये जो मिस्टीरियस आयन है इसका चार्ज क्या है, फिलहाल मान तो रहे हैं कि इसको बनाने में, इस मिस्टीरियस आयन को, इस मिस्टीरियस एन आयन को बनाने में किन का हाथ होना चाहिए, 6, एक आयरन 2 पॉजिटिव और 6 साइनाइड का। लेकिन हमको ये नहीं पता कि इन्होंने, भाई पुलिस को ये तो मालूम, थोड़ा आइडिया तो हो गया कि भाई उस रॉबरी में उन चारों का हाथ है, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता उन्होंने कौन सी गाड़ी यूज़ की है रॉबरी में, इजंट इट। उन्होंने भाई, उनका प्लान क्या है, उनके पास भाई बैंक का ब्लूप्रिंट कहाँ से आया, उनके पास जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन वो भी तक उनके पास अवेलेबल नहीं है ना, उन्होंने प्लान कहाँ बनाया भाई, कोई क्या बोलते हैं, कोई भाई इनसाइडर तो नहीं है, कोई अंदर का आदमी तो नहीं है बैंक का भाई जिसने भाई वो रॉबरी को उसने भाई प्लान किया हो। तो अभी भी बहुत सारी गुत्थी क्या अनसुलझी नहीं रहेगी क्या। तो सिमिलरली भाई 7 आयन गायब होगी, एक नई आयन सिस्टम में तैर रही है, सॉल्यूशन में तैर रही है। तो हम इस नई आयन को क्या मान लेंगे कि होना हो इन 7 आयन ने मिलके बनाई है। लेकिन हमको ये नहीं पता इस मिस्टीरियस आयन में ये 7 आयन कैसे जुड़ी हुई है, समझे बात हुई, इनकी ज्योमेट्री क्या है, इनमें बॉन्डिंग का नेचर कैसा है। क्यों भाई बॉन्डिंग का नेचर क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इनमें हो नहीं सकता, आयनिक बॉन्ड पानी में जा क्या होता है, टूट जाता है भाई, आयनिक बॉन्डिंग में पानी में जा क्या होता है, बॉन्ड टूट जाएगा। यहां पर बॉन्डिंग क्या नहीं है, आयनिक नहीं, क्यों नहीं बॉन्डिंग आयनिक यहां पर भाई, क्योंकि इनका बॉन्ड पानी में जाके टूटा नहीं, पहली बात जब कैसी नहीं है, आयनिक। तो बॉन्डिंग क्या होगी, मिस्टीरियस। अब ये मालूम पड़ गया भाई कि एक आयन और 6 साइनाइड गायब है, लेकिन इन जब मल्टीपल क्या हो एंटिटीज तो उनकी ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं होती क्या। अब हमें क्या पता ज्योमेट्री कैसी है, हमें क्या पता आयरन के अराउंड 6 साइनाइड कैसे बैठे हैं, हमको ज्योमेट्री नहीं पता, हमको भाई नेचर ऑफ बॉन्डिंग नहीं पता। क्यों, आयनिक बॉन्ड है नहीं क्योंकि पानी में जाके टूटता नहीं, और कोवलेंट बॉन्ड ये है नहीं क्योंकि आयरन के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए नहीं है। और साइनाइड का क्या पूरा है, ऑक्टेट, साइनाइड का भाई क्या पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, इजंट इट भाई, साइनाइड क्या पूरा है। तो ये बॉन्डिंग क्यों बनाएगा, ये लेविस बॉन्डिंग क्यों बनाएगा भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो बॉन्डिंग भी क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, मिस्टीरियस, इजंट इट। ज्योमेट्री क्या है, मिस्टीरियस, इजंट इट। और बनाई क्यों, ड्राइविंग फोर्स भी क्या है, मिस्टीरियस। ड्राइविंग फोर्स में हमको नहीं पता, बात आपको पहले पड़ रही है। और ना हमको ये पता भाई, देखो क्या क्या बात हमको नहीं पता। आयरन 2 पॉजिटिव क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, आयरन 2 पॉजिटिव के साल्ट कहाँ रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड में, पता क्या होते हैं, अट्रैक्ट, क्या होते हैं, आयरन 2 पॉजिटिव के साल्ट्स मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट होते हैं। ये रिपेल हो रहे थे, तो भाई इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो कहेंगे नहीं आयरन 2 पॉजिटिव था हमारे पास, तो इसका सॉल्ट कैसे रिपेल हो सकता है, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव कैसे, ये भी तो क्या है, एक मिस्ट्री है। इसका जो कलर होता है, जैसा आयरन 2 पॉजिटिव कलर होता है, इसका वैसा कलर भी नहीं था, नहीं बात आपको पहले पड़ रही। तो कलर मिस्टीरियस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिस्टीरियस। अब समझे कि जो ये, तो भाई जब आपने ये, तो साइंटिफिक कम्युनिटी तो भाई डबल सॉल्ट बनाए खुश थी, सिंपल सॉल्ट लिए, अरे वो 2 वेसल में क्या लिए, सिंपल सॉल्ट का सोल्यूशन, एक वेसल मिलाए उड़ा दिया, पीछे क्या बचा, डबल सॉल्ट। पानी मिलाते वही आयन मिलती जो सिंपल सॉल्ट से मिलती थी, सिंपल। लेकिन भाई उन्होंने जब ये इन 2 सिंपल सॉल्ट्स की उन्होंने क्या बनाने की ट्राई की, डबल सॉल्ट, तो भाई उन्होंने क्या पाया कि 4 पोटेशियम आयन तो रिकवर होगी, लेकिन एक आयरन 2 पॉजिटिव आयन बरामद नहीं हुई, और 6 साइनाइड आयन भी क्या है भाई, नदारद सॉल्यूशन से, समझे बात। और उनकी बजाय एक मिस्टीरियस, एक अजीबोगरीब आयन जो ना पहले कभी देखी ना कभी पहले सुनी, वो सॉल्यूशन में तैर रही है, और एनायन है वो, बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई। तो भाई अब क्या एक गुत्थी यहां पर शुरू नहीं हुई क्या, ये 7 आयन गई तो गई कहां, पहला क्वेश्चन, इजंट इट। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां से आई है, चलो मान भी ले कि भाई इसने इनको बना दिया, तो भाई ये आपस में जुड़ी कैसे, बॉन्ड कैसे बना, आयनिक बॉन्ड तो है नहीं इसके बीच में, कोवलेंट बॉन्ड हो नहीं सकता,
आयनिक बॉन्ड है नहीं क्योंकि पानी में जाके टूटता नहीं, और कोवेलेंट बॉन्ड हो नहीं सकता भाई क्योंकि आयरन के पास शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। ज्योमेट्री कैसी इस मिस्ट्री साइन के अंदर, इस मिस्ट्री साइन के अंदर अगर मैं ये मानूं कि ये इनसे मिलकर बनी है तो उसके अंदर ज्योमेट्री कैसी है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। आयरन 2 पॉजिटिव के सॉल्ट्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये आयन क्या थी, डायमैग्नेटिक। क्या थी वो, ये डायमैग्नेटिक। ये बात भी क्या है फिर वही कलर भी इसका क्या है, मिस्टीरियस। तो बहुत सारी गुत्थियां क्या होगी। तो इस मिस्टीरियस आयन के बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है, ना हमको इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो पता, ना हमको इसकी कंपोजिशन पता। ये भी हमने तुक्का लगाया है कि भाई इसने इसको मिलकर बना दिया होगा। बोलो भाई, ये भी हमारा क्या तुक्का ही तो है, इजंट इट। ना हमको इस मिस्टीरियस आयन की क्या पता, कंपोजिशन, ना ज्योमेट्री पता, ना इसका चार्ज पता, चार्ज क्या इसका, इजंट इट। ना हमको इसके अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग पता, ना ज्योमेट्री पता, ना कलर पता, ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता। तो ये वास्तव में कि ये कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं है क्या, कॉम्प्लेक्स मतलब अननोन, जिसके बारे में कुछ ना पता हो, मिस्टीरियस आयन। मैंने एम बहुत सोच समझ लिखा है, भाई एम का मतलब क्या है, मिस्टीरियस एनायन। बात आपको पहले पड़ी। तो इस तरह से बताओ भाई किसकी शुरुआत हुई, बताओ इस तरह से भाई बताओ किसकी शुरुआत हुई, कॉम्प्लेक्सेस की, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब आप मुझे बताओ, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो आप एक बार। अमंग द फॉलोइंग फिगर आउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बताओ इनमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है, KCN मोर साल्ट, PtCl2 NH32 NaCl। कौन सा है, PtCl2 NH32, इजंट इट। और ये बताओ कोबाल्ट Cl3 4 NH3 कॉम्प्लेक्स अपॉन डिसोसिएशन। बताओ भैया कितनी आयन देगा पानी में जाके, भाई क्या बताओ भाई, ये पता है ये कितनी आयन प्रोड्यूस करता है, COCl3 4 NH3। बोलो भाई ये एक आयन क्या करता है, प्रोड्यूस। अरे भाई जो आपने देखा था ना, ये जो आप क्या बनाते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये पानी में जाके क्या करते हैं, पानी में जाके क्या करते हैं भाई, हम तो ये मानते हैं ना इनको कितनी आयन देनी चाहिए, इसको कितनी आयन देनी चाहिए थी, 6 साइनाइड आयन, इसने दी वही सिर्फ एक मिस्टीरियस एनायन, इजंट इट। उसी तरीके से आप क्या मानोगे, इसको बताओ कितनी एनायन देनी चाहिए थी, 3 Cl नेगेटिव। ये पता सिर्फ क्या देता है, 1। इसका रीजन आपको आगे मालूम पड़ेगा भाई क्यों होता है, पता होगा ना आपको, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 कोबाल्ट का। तो 4 अमोनिया और 2 Cl तो कहाँ पहुंच जाएंगे आपको पता आगे भाई, अरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और एक क्या रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न है या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।